नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 सितंबर और 4 सितंबर को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो है एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो है आपके जीके से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है वह आपका किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 52 है, इस बात से संबंधित है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है, जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है और संघ की कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जैसा कि आपको पता होगा, कल जो है एसएससी सीजीएल का जो है आपका एग्जाम का नोटिस जो है आपका आया है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग भी जो है सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, परीक्षाएं देना चाहते होंगे। तो उनके लिए जो है टेक्स्ट बुक में जो है थैंक यू टीचर, यानी कल आपका जो है टीचर डे है, तो उसके उपलक्ष्य में जो है आपका एक सेल को जो है लाइव किया है 5 से 6 सितंबर के बीच में जो है। यदि आप इनका ईयरली का पास प्रो जो परचेज करते हैं, तो आपको जो है मात्र 307 रुपये में जो ये मिल जाएगा। और पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो आपको जो है मात्र 395 रुपये में जो है आपको देखने को मिलेगा। कूपन कोड अगर आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसका जो लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। याद रहे ये ऑफर जो है आज रात के 12 बजे से जो है लाइव होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करके वगैरह रख लेना है। पेमेंट जो करना है वो रात के 12 बजे के बाद करना है। जैसा कि आपको पता है सीजीएल का आपका आ गया है, तो न्यू पैटर्न पर आधारित या न्यू जो आपका वेंडर एग्जाम कंडक्टिविटी वेंडर, ठीक है, उस पर आधारित जो है 2149 जो टोटल मॉक टेस्ट है। इसके अलावा 23 प्री टेस्ट भी जो है आपको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी रेशियो में जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, वो सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीओआईपी जो है आपको मिल जाता है इसी रेशियो में। ठीक है, तो लिंक और डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है। कूपन कोड जो है एपीजी यूज करना है। ठीक है, हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि अनुच्छेद 130 के कहने पर जो है सुप्रीम कोर्ट की शाखा दिल्ली से बाहर किसके कहने पर जो है खोली जा सकती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा जो है किसी अन्य स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के कहने पर बैठ सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि आपके ऑप्शन में भी था, जो कि राइट आंसर था, लेकिन इसके लिए जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुप्त वंश में उत्तराधिकारी राजा के लिए जो है क्या प्रावधान था। विकल्प में जो है उसे युवराज घोषित करते हैं, उसे अपनी काबिलियत घोषित करनी पड़ती है, या तीसरे सबसे बड़े बेटे को राजा बनाते हैं। इस प्रकार का विकल्प दिया गया था। तो गुप्त वंश में जो है उत्तराधिकारी जो है राजा को आमतौर पर जो है युवराज घोषित किया जाता था। ये परंपरा थी कि राजा के बाद उसके पुत्र या परिवार के सबसे योग्य व्यक्ति को शासक बनाया जाता है। समुद्रगुप्त के मामले में वह चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उत्तराधिकारी बने और गुप्त शासन के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई, जो इस बात का एक उदाहरण है कि युवराज को ही जो है राजा बनाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो पूछा गया वर्ली पेंटिंग जो है उसका चित्रकार का जो है नाम पूछा गया था। ऑप्शन में एम एफ हुसैन दिया गया था, जो कि राइट आंसर है कि नहीं है मुझे तो नहीं पता। एम एफ हुसैन जो है शायद वर्ली पेंटिंग से आपका संबंधित नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन में था। इसके अलावा वर्ली वार्ली पेंटिंग से जुड़े सबसे प्रमुख चित्रकार जो है जिविया शोमा मासे हैं, जिन्हें वार्ली चित्रकला का आधुनिक जनक माना जाता है और उन्हें इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। उनके प्रयासों से ही पारंपरिक अनुष्ठानिक कला को जो है गैर अनुष्ठानिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में जो है बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि प्रीमिक्स एआई ड्रिवेन मीडिया कंपनी किस बॉलीवुड अभिनेता ने बनाई है। ऑप्शन में जो है विजय देवगन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान था। तो बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने जो है प्रिश नामक की एक एआई से संचालित मीडिया कंपनी की जो है घोषणा किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है अजय देवगन हो जाएगा, जिसमें जो है जेनरेटिव एआई स्टोरी टेलिंग की खासियत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन फर्स्ट लखनऊ में 2025 में किसने कहा।
विकल्प में मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, आदित्यनाथ योगी और अमित शाह दिया गया था। तो नेशन फर्स्ट वॉक जो है लखनऊ में 2025 में नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने यह बात केंद्रित करते हुए कही थी कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य नेशन फर्स्ट यानी देश को सर्वोपरि रखना है। अगला है संथाल हुल विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो संथाल हुल विद्रोह 1855 में हुआ था, जो संथालों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो है एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। अगला है टंगस्टन वायर के बजाय नाइक्रोम वायर में जो है क्या उपयोग होता है? तो टंगस्टन तार की जगह है नाइक्रोम तार का जो उपयोग है इसलिए किया जाता है कि नाइक्रोम का तार जो है अधिक टिकाऊ, सस्ता होता है और औद्योगिक और घरेलू दोनों प्रकार के हीटिंग उपकरणों के लिए अधिक उपयुक्त है, जहां यह ऊष्मा उत्पन्न करने में कुशल होता है और ऑक्सीकरण व संक्षारण प्रतिरोधी होता है, जिससे यह टोस्टर, हेयर ड्रायर, हीटिंग कॉइल जैसे उपकरणों में जो है व्यापक रूप से उपयोगी होता है। अगला है अटाकामा मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में स्थित है। तो चिली इसका राइट आंसर था। हालांकि इसके कुछ हिस्से जो है बोलीविया, अर्जेंटीना, पेरू में भी फैला हुआ है। यह जो है एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच जो है स्थित एक शुष्क पठार है। अगला है वास्को डी गामा के जहाज का पायलट कौन था? विकल्प में जमोरिन भी था, लेकिन वास्को डी गामा के जहाज का पायलट जो है कालीकट का ही एक पायलट था, जिसे मोम्बासा और मालिंदी में चढ़ाया गया था। वास्को डी गामा ने अपने बेड़े का जो नेतृत्व किया था, जिसमें कई अनुभवी नाविक शामिल थे, लेकिन जहाज का पायलट भारत के तट पर रास्ता जानने वाला एक स्थानीय व्यक्ति था। जमेरिन जो है कालीकट का एक शासक था, ना कि जहाज का पायलट। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग भी ऑप्शन आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है सारे फोल्डर की फाइलों को एक साथ रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो किसी फोल्डर की सभी फाइलों का एक साथ नाम बदलने के लिए जो है Ctrl+A दबाकर सभी फाइलों को चुनें, फिर जो है F2 दबाएं, फिर नया टाइप करें और एंटर दबाएं और विंडो जो है स्वचालित रूप से आपके द्वारा चुने गए नामों में क्रमबद्ध संख्या जोड़ देगा। यदि आप किसी फाइल का नाम बदलकर उसके मूल नाम पर वापस जाना चाहते हैं तो Ctrl+Z दबाएं। नेक्स्ट है कि विंडोज में दूसरी टैब एक साथ खोलने के लिए जो है कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? विकल्प में Alt+4, Alt+Tab, Ctrl+Tab दिया गया था। तो विंडोज में एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए जो है Ctrl+Tab शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जो ब्राउजर में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए उपयोगी है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो खेलो इंडिया गेम्स 2025 का आयोजन जो है बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया, जबकि 3 प्रमुख स्पर्धाएं जैसे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था। यह मॉडल नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसने आनुवंशिक और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यह मॉडल रोज, लिंड, फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिंग्स के एक्स-रे विवर्तन डेटा पर आधारित था, जो इस संरचना का सुझाव देता था। अगला है कि चंदू चैंपियन फिल्म में जिस व्यक्ति का नाम पूछा गया था उसे अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला? विकल्प में स्विमिंग, पैरा रनिंग दिया गया था। तो चंदू चैंपियन फिल्म में जिस व्यक्ति के बारे में पूछा गया था मुरलीकांत पेटकर, उन्हें जो है पैरा स्विमिंग में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो पैरा स्विमिंग इसका राइट आंसर था। अगला है सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ निम्नलिखित में से किस अन्य राज्य में स्थित है? विकल्प में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड दिया गया था। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के अलावा जो है उत्तर प्रदेश में भी स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर था। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक फैला हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन में एक आपका थाईलैंड था, जो कि राइट आंसर था। थाईलैंड जो है वह देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि भारत की भूमि सीमाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ है, जबकि थाईलैंड पूर्वोत्तर
भारत के पूर्व में स्थित जो है समुद्री पड़ोसी है। भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों में जो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज नोड्यूल्स जो है कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प में समुद्री तट, नदी घाटियां, पहाड़ों की ढलान दिया गया था। तो मैग्नीज जो है नोडुल्स समुद्री तट यानी कि महासागरों की तलहटी में पाए जाते हैं। मैग्नीज नोडुल जो है छोटे गोलाकार या अनियमित आकार की खनिज संरचना है जो मुख्य रूप से मैग्नीज और लोहा ऑक्साइड से बनी होती है। इसमें अन्य धातुएं जैसे निकल, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता भी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। ये नोडुल जो है आकार में कुछ मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। मैग्नीज नोडुल समुद्री तट, महासागरों की तलहटी में विशेष रूप से गहरे समुद्र डीप ओशियन फ्लोर में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल में बिखरे हुए मिलते हैं। ये नोडुल समुद्री तलछट यानी कि सेडिमेंट्स के ऊपर या उसके भीतर बनते हैं। अगला है वर्षा का गीतकार यानी कि सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष का गीतकार पुरस्कार जो है अलग अलग संगीत समारोह में दिया गया, इसलिए विजेता भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए जो है जैक एंटोनॉफ ने 2005 का एसी एस्कैप पॉप न्यूज म्यूजिक सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। वहीं एमी एलन ने जो है ग्रैमी पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता। चार्ली एक्सिस को जो है ब्रिट्स अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना गया था। तो आप लोग बताइएगा आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान सेकेंड वाला का मुख्य उद्देश्य, जहां पर ऑप्शन में आपका जो है भारी उद्योग जो है दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1956 से 1961 तक चला, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, विशेष रूप से भारी उद्योग की स्थापना करना ताकि आर्थिक विकास को गति मिले, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि हो सके। इस योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया, जिससे पूंजी की कमी और बचत की कम क्षमता जैसे शुरुआती समस्याओं का समाधान जो है किया जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया। अगला है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर, जो कि आपका ऑप्शन में था दिया गया था, इसके साथ ही साथ जो है हस्तशिल्प पर जो है केंद्रित थी, जिसमें अधिकांश आबादी आजीविका के लिए जो है कृषि पर निर्भर थी। भारत अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्र, रेशम और धातु शिल्प की विश्व प्रसिद्ध था। हालांकि ब्रिटिश शासन के तहत यह एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई थी, जिसकी मुख्य विशेषता गतिहीनता, निम्न उत्पादकता और अविकसित औद्योगिक क्षेत्र थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश हितों को पूरा करना था। अगला है, दक्कन पठार के पश्चिम में क्या स्थित है? तो ऑप्शन में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मैकाल पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां का नाम दिया गया। तो दक्कन पठार के पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट स्थित है, तो राइट आंसर पश्चिमी घाट होगा। यह भारत की पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है और इसकी जैव विविधता के लिए जो है ये जानी जाती है। अगला है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 5वीं जो अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल को भूमि अंतरण पर प्रतिबंध लगाने, आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरित करने से रोकने जैसे क्षेत्रों में कानून बनाने, नियम लागू करने का अधिकार होता है। इसमें पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को स्वशासन और संसाधनों के प्रबंधन के अधिकार भी दिए गए थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि भारत की हरित क्रांति के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन था? तो भारत की हरित क्रांति के पीछे मुख्य व्यक्ति जो थे डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक और अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने गेहूं चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों को जो है पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। अगला है कि भरतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करने में जो है किसका प्रमुख योगदान जो है रहा? तो मल्लिका साराभाई इसका राइट आंसर था। मल्लिका साराभाई जो है अपने नृत्य और विश्व भर के प्रदर्शन के माध्यम से भरतनाट्यम को जो है वैश्विक स्तर पर जो है प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासकर अपनी नृत्य मंडली का नेतृत्व करते हुए भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से सफल रही। अगला है, अनुच्छेद 39A को संविधान में कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 39A को जो है 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के सिद्धांत को स्थापित करता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रखा जाए। अगला है बच्चों के लिए जो है मानवीय कार्रवाई यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एक्शन फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर था यूनिसेफ। बच्चों के लिए जो है मानवीय कार्रवाई यूनिसेफ के द्वारा जो है शुरू किया गया। यूनिसेफ का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है, जिसे 1946 में स्थापित किया गया। अगला है सेहत योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में जो है आपका नाम उमर अब्दुल्ला का था, तो राइट आंसर उमर अब्दुल्ला होगा। सेहत योजना जो है उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन पूछा गया कि नामीबिया से जो है 2022 में जो चीते लाए गए थे उसको जो है किस पार्क में रखा गया था, ठीक है। तो पार्क का नाम पूछा गया था, तो कूनो नेशनल पार्क जो है इसका राइट आंसर होगा। कूनो नेशनल पार्क जो आपका है वो आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो कूनो नेशनल पार्क जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले फ्रेंड्स आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका एग्जाम जो है आने वाले दिनों में आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है, तो आप लोग जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी का, उसका पीडीएफ जो है आप लोग ले सकते हैं। आपको जो है आज तक का पीडीएफ मिल जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन इसमें जो रहेंगे एग्जाम में पूछे गए हैं आपके वो शो मिलेंगे। हर शिफ्ट के जो है 30 से 35% जो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ जो है आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सॉरी, 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 में से परसेंटेज नहीं। प्राइस जो है 25 रुपये रखा गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप पे जो है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा एनटीपीसी पीडीएफ। इसके अलावा इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो है टेक्स्ट बुक के जो थैंक यू टीचर्स जो है उसके सेल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मात्र 307 रुपये में कूपन कोड एपीजी के साथ, आज रात 12 बजे से ही कल रात 12 बजे तक, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।